न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृतो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न तातो न माता न बन्धुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृतो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। भवावधाव पारे महादुःखभीरु प्रपन्नः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्धः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्तः विपत्तो प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका। हम आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर जहाँ पर माँ के ही गीत गाए जाते हैं, माँ की ही सुंदर भव्य झांकी लोग देखने के लिए लालायित रहा करते हैं, सब माँ मय हो जाते हैं। माँ का ही स्तवन, माँ की ही पूजा, माँ की ही स्तुति सर्वत्र देखी जाती है देश में। वही भव्य अवसर हम आप सबको भी प्राप्त हुआ है कि हम भी उन साक्षात माँ के दरबार में आ करके उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं जो कि परम दुर्लभ है, माँ के सामने सुलभ हो जाता है। कैसे होता है, क्या होता है, माँ
क्या करती हैं। इस अवसर पर हम सब माँ के गीत गाते हैं। अक्सर माँ की स्तुति ही होती है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो माँ, वो देवी प्राणी मात्र के अंतर में मातृ रूप से स्थापित है, विराजित है। ऐसी वो शक्ति हर एक के अंतर में व्याप्त है। उस परम शक्ति के द्वारा ही तो यहाँ पर सब व्यापार हो रहा है, वह नहीं तो कुछ नहीं। ऐसी ही उन शक्ति रूपिणी परम पूज्या परम वंदनीया गुरु माँ जिया जी के परम सुंदर इस भव्य मंडप में बैठे हुए हैं। माँ भी विराजमान है। कैसी माँ है वो, कितनी दयामयी हैं, कहने में कुछ आता नहीं है। एक संस्मरण नहीं है उनका। यहाँ का ही संस्मरण मुझे याद आ रहा है। पूज्य दुबे जी माँ के ही परम भक्त थे। माँ का ही स्मरण रहता था उन्हें हर समय। मात्र माई उनका अंतर हो गया था। ये अवस्था उन्हें प्राप्त हुई माँ की कृपा से ही। और जब यहाँ पर ये भंडारे का अवसर होता था तो वहाँ पर प्रार्थना करते थे। देखने में तो ये आया कोई ऐसा अवसर हुआ ही नहीं जबकि माँ स्वस्थ रही हो और यहाँ न पधारी हो। ये दुबे जी का ही आग्रह था। एक ऐसी हट रहती थी उनकी कि परम पूज्य मथुरा में विराजमान वो रोक नहीं पाते थे। अरे दुबे जी तुम मानोगे नहीं, माँ को लेके ही जाओगे, दाढ़ी रखा ली और सब। वो उनकी हालत देखते ही बनती थी कि अरे जाएंगी माँ। और जिया माँ भी कुछ नहीं कह पाती थी, चलेंगे। पंडित जी महाराज साथ हुआ करते थे। संस्मरण याद आ रहा है। ये जो झील है यहाँ पर सागर नाम से ही विख्यात है। प्रोग्राम बनने को था, पंडित जी महाराज से दुबे जी ने मंत्रणा की कि साहब नौका विहार हो जाए, जिया माँ चले। उन्हें कहा तुम प्रार्थना कर लो कि नहीं, सब तैयारियां हैं, बस यही है कि वो चलें किसी तरह से। जैसे मैंने कहा दुबे जी का आग्रह माँ भी टाल नहीं पाती थी। पहुंचे, प्रार्थना की, कहने लगी, पंडित जी से पूछ लिया, क्योंकि अक्सर देखने में ही आता था कि लोग पहुंचते थे जिया माँ के पास, अपनी व्यथा कथा कहते थे। जिया माँ कहती पंडित जी के पास होया है क्या कि नहीं, वहां जाओ। या कोई पंडित जी महाराज के समक्ष पहुंचता था, उनसे भी अपनी सब कुछ कहता था। क्या करें और कहें भी किससे। तो बस पंडित जी महाराज कहते थे जिया के पास हो आए कि नहीं साहब, जरा उनके समक्ष जाओ तो सही, कृपा करेंगे। दुबे जी का हाल बेहाल था उन दिनों में, लोग जानते ही हैं। अक्सर यहाँ के कुछ भाई बहन उनको लेकर के पहुंचे टूंडला, पंडित जी महाराज से ही उनकी सब व्यथा कथा कह डाली। या ये हाल है इनका, इस स्थिति में है ये। बस यही हुआ कि सब वहां पर पहुंचे, पंडित जी महाराज के समक्ष प्रार्थना की, द्रवित हो गए। उन्होंने कहा जिया माँ के पास ले जा। वहां ले गए कि नहीं कि नहीं, बस वहां ले जा। वहां गए,
खुद ही वो कहने लगे कि मैं ऐसा हूं, सब कुछ कह डाला उन्होंने। बस जिया माँ विवल हो गई, आशीर्वाद दिया। दुबे जी को क्या प्राप्त हुआ वही जानते होंगे। तो ऐसे अवसर न मालूम कितने आए। यहाँ पर ही जो नौका विहार की मैं बात कर रहा था, बस जिया माँ तैयार हो गई। पंडित जी महाराज ने भी आग्रह किया, दुबे जी मान नहीं रहे, जिया चलो। गई और वहां जाकर के बस नाव में बैठ गई। नाव मझधार में थी। पंडित जी महाराज देखने लगे कि दुबे जी नाव खे रहे हैं। उन्होंने कहा, दुबे जी फेंको इन सबको, पतवार वगैरह को, पकड़ लो मां के चरण, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। बस दुबे जी सबको छोड़ करके नाव मझधार में है, जिया मां के चरणों से लिपट गए। कहने लगे, मां नाव मझधार में, मां मुझे पार तो कर दो। तुम बड़ी स्नेहपूर्ण दृष्टि से उन्हें कृतार्थ कर दिया जिया मां ने। मां विवल हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। वही मां यहां भी विराजमान है। हम सब भी उनके दरबार में आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं। जो कातर हृदय से माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ क्या अनसुनी कर देती है उसे? कभी ऐसा हुआ नहीं, न होता है। कमी अपनी तरफ से ही रहती है। छोटा सा बालक, अभी वाणी भी विकसित नहीं हुई है, किसी तरह से माँ की ओर देखने लगता है। कीचड़ में सना हुआ है, स्वयं साफ छोड़ नहीं सकता है। बस माँ कितने भी सुंदर वस्त्र क्यों न धारण किए हुए हो, उस बालक को अपने कंठ अंक से लगा लेती और अपने जैसा बना डालती है। देर नहीं लगती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अवसर, ऐसे परम पूज्या परम वंदनीय जिया माँ के समक्ष हम आप सब ने, बहुत से भाइयों ने देखे थे। पंडित जी महाराज तो उन्हें बस लेकर के यही कहते थे कि जो कुछ है मेरे साथ में जिया माँ है, इन्हीं की शक्ति मुझे प्राप्त है, यही मुझे सब शक्ति देती रहती हैं, इन्हीं के द्वारा मैं सब कुछ करता रहता हूँ। ऐसे ये आत्मज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है, बस उस बालक की तरह से हम गुरु के समक्ष हो जाएं, कृतार्थ कर देते हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है, कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। एक संत हुए हैं रामानुजाचार्य जी, बैठे हुए थे एक पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर विराजमान थे। गर्मी का समय था, बड़ी गर्मी थी। गुरु महाराज ने इस वक्तव्य को लिखा है कि कैसे गुरु कृपा करते हैं। बहुत शिष्य बैठे थे, कुछ सुंदर वातावरण था। नीचे पहाड़ी की तलहटी में एक बड़ा मेला लगा हुआ था। वहां पर एक रईस नवयुवक एक महिला के ऊपर छाता लगाए हुए घूम रहा था। उसको मदहोश था, मदरा में मस्त था। उधर बस उस प्रेमिका के साथ में घूम रहा था। उन संत की निगाह पड़ी कि अरे आदमी तो बड़े काम का है, क्योंकि संत महापुरुष जो होते हैं ये बड़े पारखी हुआ करते हैं। बस शिष्य